सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे आपसे परमेश्वर के वचन से बात करने का मौका दिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और 10 मिनट तक हम लोग सिर्फ ये वचन को देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस 10 मिनट के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस वचन के द्वारा आपके ऊपर हो, यही मैं दुआ प्रभु यीशु से करता हूँ। आइए वचन को पढ़ते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 से लेकर 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन हिस्सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। प्रभु के लोग, बहुत बार हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। इस वचन को बहुत बार आपने सुना भी होगा बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा, लेकिन आज फिर एक बार में एक पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, इसलिए एक नया रेवलेशन को लेकर, इस वचन को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ परमेश्वर के लोगों। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरीहो में जा रहे थे तो जक्कई नामक जो मनुष्य था, जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी व्यक्ति था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जक्कई ऐसा व्यक्ति था कि जिसके पास बहुत सारा धन था। वो बड़ा धनी व्यक्ति था, उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वो चुंगी लेने वाला का सरदार था। और एक बात और मुझे आपसे बोलने को, जक्कई जब यीशु को देखने गया तो कोई समस्या लेकर नहीं गया। वो बीमार नहीं था, उसका कोई पैसों का प्रॉब्लम नहीं था, उसके पास सब कुछ था। उसके पास पैसा था, उसके पास धन दौलत थी, उसके पास जो उसके जीवन में चाहिए था वह सब कुछ था। ऐसा कुछ नहीं था कि जो जाकर यीशु मसीह से वो मांग सके। हालेलुया। वो उसके पास कोई तकलीफ नहीं थी, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। वो बीमार भी नहीं था कि जाकर यीशु से कहे कि यीशु मुझे चंगा करो। लेकिन वो यीशु को इसलिए देखने के लिए गया क्योंकि उसने यीशु के अद्भुत कामों के चर्चों को सुना था। प्रभु के लोगों, उसने कोई स्वार्थ के कारण वो यीशु के पीछे नहीं गया, कोई चमत्कार के लिए वो यीशु के पीछे नहीं गया, यीशु मेरे जीवन में कोई अद्भुत काम करेगा इसके लिए वो नहीं गया। उसके दिल में यीशु को देखने की चाहत थी। प्रभु के लोगों, यीशु को देखने की चाहत उसे यीशु के पास खींच कर लेकर आई। उसने यीशु के बारे में जो सुना था उसके कारण उसके मन में एक विश्वास निर्माण हुआ था। अरे वो यीशु मसीह कौन है, मुझे उसे देखना है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, जो बहरे को कान देता है, जो गूंगे हैं उनको बोलने के लिए सहायता करता है। ऐसा यीशु मसीह जो इस संसार में जन्म ले आए, वो कौन है, मुझे देखना है। उसके मन में यीशु को देखने की चाहत थी। उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, उसके मन में कोई चमत्कार की भावना नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय परमेश्वर जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र, एक लौता पुत्र, उसे देखने की चाहत उसे यीशु के पास लेकर आई। जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए चला गया तो हम लोग देखते हैं कि उसका बड़ा कारोबार उसने उस दिन बंद रख दिया। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसका जो काम था वो बहुत बड़ा था, लेकिन यीशु को देखने के लिए उसने अपने काम को भी बंद रखा। हालेलुया। क्या हम अपने कामों को यीशु को देखने के लिए बंद करते हैं? कभी हम चर्च जाने के लिए अपना काम को बंद करते हैं। बहुत से लोग चर्च जाने के लिए
अगर छुट्टी नहीं मिलेंगी तो वो चर्च नहीं जाते। वो देखते हम लोग कि बहुत से लोग ये चर्च जाने के लिए एक ही बहाना बोलते कि हमें आज छुट्टी नहीं थी, आज हमारे घर पर मेहमान आए थे, आज हमारा बिजनेस का अच्छा दिन है, वो संडे को ज़्यादा पैसा मिलता है। हम लोग अपना कारोबार बंद नहीं करते कभी कभी, लेकिन जक्कई ने अपना कारोबार को बंद रखा और यीशु मसीह को देखने के लिए चला गया। उसको बड़ा प्रतिफल मिला कि यीशु ने उसे बड़ा आशीष दिया, और वो आशीष था उद्धार का आशीष उसके जीवन में आया। प्रभु के लोगों, जक्कई ने अपने कारोबार को बंद करके यीशु को देखने के लिए वो चला गया। और जब वो यीशु को देखने के लिए चला गया तो वो जब वहां पर गया तो उसे बहुत सारी भीड़ दिखाई दी, और भीड़ के कारण यीशु मसीह उसे दिखाई नहीं दे क्योंकि वो नाटा था। लेकिन उसकी मन की चाहत कम नहीं हुई, उसका मन का विश्वास कम नहीं हुआ, उसकी आशा कमजोर नहीं हुई। उसने मन में ठान लिया अगर आगे कितना भी भीड़ होगा लेकिन आज मैं यीशु को देखे बिना घर पर नहीं जाऊंगा। वो भीड़ के आगे दौड़कर चला गया और एक गुलेर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आए तो यीशु ने भीड़ को नहीं देखा, तो यीशु ने डायरेक्टली जक्कई को देखा और यीशु ने कहा, अरे जक्कई उतर कर नीचे आ, आज मुझे तेरे घर पर रहना है। और जक्कई खुशी से उतर कर नीचे आया और यीशु को अपने घर पर लेकर गया। अभी देखिए यीशु के पीछे इतना भीड़ चल रहा है, इस बाजू से बहुत से लोग हैं, इस बाजू में बहुत से लोग हैं, पीछे बहुत से लोग हैं, आगे बहुत से लोग हैं, लेकिन भीड़ में से किसी भी व्यक्ति को यीशु ने यह नहीं कहा कि मुझे तेरे घर पर आना है। सिर्फ जक्कई को किस लिए कहा, क्यों कहा? क्योंकि जक्कई के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। भीड़ पूरा जो आया था ना, भीड़ सिर्फ एक काम के लिए आया था कि यीशु ने हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहिए, यीशु ने हमें छूना चाहिए, यीशु ने हमारी बीमारी को चंगा करना चाहिए, यीशु ने मेरे लड़के को चंगा करना चाहिए, मेरे बेटे को चंगा करना चाहिए। वो भीड़ में से किसी न किसी सब लोगों के मन में सिर्फ मिरेकल चमत्कार की चाहत थी। लेकिन जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके मन में कोई स्वार्थ, कोई चमत्कार का बात नहीं था। उसके मन में सिर्फ यीशु को देखने का बात था, और यीशु ने उसके मन को देखा, यीशु ने उसके मन के विचारों को देखा और यीशु ने कहा कि जक्कई आज मुझे तेरे घर पे आना है। देखिए आज बहुत से लोग सिर्फ चमत्कारों के पीछे भागते हैं, भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। कोई मेरी भविष्यवाणी करेगा, कोई मेरे जीवन में भविष्यवाणी बोलेगा, मैं आगे क्या करूंगा, कैसा करूंगा। अरे प्रभु के लोगों, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में जब आप प्रार्थना में बैठते हो तब भी आपको मिलेगी। हालेलुया। मैं किसी सेवक के विरोध में बात नहीं करना चाहता हूँ या किसी व्यक्ति के विरोध में बात नहीं करना, मैं इस वचन पर बात करना चाहता हूँ कि आज ऐसे बहुत से लोग वो सिर्फ चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, वो यीशु के अनंत काल के जीवन के पीछे नहीं भाग रहे। सिर्फ चमत्कार, मुझे चंगाई मिलना चाहिए, मेरा बीमारी ठीक होना चाहिए, मेरा शादी होना चाहिए, मुझे जॉब मिलना चाहिए, मुझे घर मिलना चाहिए, मुझे गाड़ी मिलना चाहिए, मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए। इतना ही लेकर लोग यीशु के पीछे भाग रहे। इसलिए आज बहुत से लोग यीशु का अद्भुत काम को नहीं देख रहे हैं। लेकिन जक्कई के जैसा अगर आप और मैं हम बनेंगे कि नहीं, हमें प्रभु आप चाहिए, बस आपको हमें देखना है, तो अद्भुत काम होगा। जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आए, वो जक्कई को बोले कि जक्कई मुझे तेरे ही घर पे आना है। जब यीशु मसीह उसके घर पर गए तो दो बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहली बात, जक्कई का मन परिवर्तन हुआ। उसने देखा कि अरे इतना सामर्थ्यशाली प्रभु मेरे घर में आया है तो मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। उसने अपने पापों को अंगीकार किया, पापों को स्वीकार किया। और 8 वचन हम लोग देखते कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपने आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसे अपने पापों का एहसास हुआ। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे पापों का एहसास हमें होने लगता है, तब हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। जक्कई ने पश्चाताप किया और उसने बोला कि यीशु मुझे क्षमा कर दो, जिस लोगों को मैंने फंसाया मैं उनको फिर से उनका पैसा वापस दे देता हूँ। और आगे हम लोग देखते हैं कि जब जक्कई ने पश्चाताप किया, पाप का अंगीकार किया, तब यीशु ने उससे क्या कहा वो हम लोग देखते हैं 9 वचन में। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखो यीशु ने कितना बड़ा आशीष उसे दिया कि तेरा अभी उद्धार हुआ है, आज तेरे घर का उद्धार हुआ है, आज तुझे स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ है। देखो प्रभु के लोगों, जक्कई के जीवन से हम लोग कितने बातों को सीखते हैं। अगर इस वचन को आप दिल से सुनोगे तो मैं कहता हूं कि ये वचन आपको बड़ा आशीष देगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपके परिवार में उद्धार लेकर आएगा, आपके परिवार में शांति लेकर आएगा। ये वचन आपके जीवन में मिरेकल्स करेगा। वचन को आप पूरे
तेरे पूरे आत्मा में सीखो, आत्मा में इसको सुनो, प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों, इस वचन के द्वारा जैसे जक्कई का उद्धार हुआ वैसा आपका और मेरा भी प्रभु ने उद्धार किया है। हमें यीशु मसीह के पीछे, उसके वचनों के पीछे, उसके अद्भुत बातों के पीछे भागना है प्रभु के लोगों। जब आप उसके वचन पर चलोगे, मिरेकल अपने आप हो जाएंगे। जब आप वचन को फॉलो करोगे, अपने आप चंगाई आ जाएगी। जब आप वचन को फॉलो करोगे, जॉब भी मिलेगा। जब आप वचन को फॉलो करोगे, आप कर्जे से मुक्त भी होगे। वचन को फॉलो करो प्रभु के लोगों, वचन को पढ़ो, वचन को स्वीकार करो और उस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करो। ये वचन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करूँ इस वचन को सुनकर जो भाई और बहनों ने आज इस वचन को यूट्यूब पर देखा है, सुना है, वो हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई को, हर एक बहन को छू ले प्रभु यीशु पिता। उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम होने दे। उनको वचन में बढ़ा, उनको तेरे सामर्थ्य में बढ़ा, पवित्र आत्मा में बढ़ा। उनकी हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह तू ठीक कर दे, उनको चंगा कर दे, उनके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा ये हर एक भाई और बहन के जीवन में होने दे प्रभु यीशु, और तेरी महिमा होने दे परमेश्वर पिता। मैं सबको तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आज के इस वचन के द्वारा हर जो व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है उसको तो आशीष से भर दे और तेरी महिमा होने दे यीशु मसीह। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आप मेरे लिए आपकी प्रार्थना में याद रखें, मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और अगर कोई किसी ने मेरा चैनल को, पास्टर पीटर बनकर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वचन आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।